सर ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। ये लो सर अपने 5,000 रुपए। मुझे नहीं करनी यहाँ पे कोई नौकरी वोकरी। पूरे दिन मैं खड़ी रहती हूँ यहाँ गेट पे नौकरों की तरह और सैलरी दे रहे हो तुम सिर्फ 5,000 रुपए। पूनम, ये क्या तरीका है बात करने का? तुम्हें मालूम नहीं है सर के साथ कैसे बात करते हैं? सर मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो 5,000 रुपए में आपकी गुलामी करूंगी। 5,000 रुपए? कौन दे रहा है तुमको 5,000 रुपए? आप दे रहे हो और कौन देगा? आप मालिक हो इस कंपनी के तो आप ही दोगे ना 5,000 रुपए। आप खुद बताइए सर 5,000 में क्या होता है आज के टाइम पे? इतने में तो घर का राशन तक नहीं आता। पूनम, अपनी जबान संभाल के बात करो। तुम ये बात भूल रही हो कि इस कंपनी का ऑनर हूं मैं। और ये क्या तरीका है बात करने का? और बात है पैसों की, तो पैसों की बात आराम से भी की जा सकती है। आराम से कैसे बात करूं सर? मुझे 6 महीने हो गए, 6 महीने से 5,000 रुपए मिल रहे हैं, तो मैं कैसे आराम से बात करूं? आप मेरी जगह होते ना, आपको भी गुस्सा आता। पूरा पूरा दिन मैं गेट पे खड़ी रहती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ सिर्फ ये 5,000 रुपए के लिए। सर मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही हूँ, फिर भी आप मेरे बारे में इतना क्यों नहीं सोच रहे हो? आपको पता है मैं कितनी परेशानी से गुजर रही हूँ, कितनी मेहनत करती हूँ, इतनी ठंड में पूरे पूरे दिन गेट पे खड़ी रहती हूँ, ये 5,000 रुपए के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था पूनम कि तुम इस तरीके से बात करोगी। भूल गई हो क्या जब तुम पहले दिन मुझसे जॉब मांगने आई थी? तुम्हारी मजबूरी देख के इस कंपनी में मैंने तुमको नौकरी दी और आज तुम मुझसे अकड़ के बात कर रही हो। सॉरी सर, आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन मेरा दिमाग इतना खराब हो गया है कि मैं खुद को रोक ही नहीं पा रही हूँ। क्योंकि सर इतनी सैलरी में कुछ हो नहीं पा रहा। जब मैं नौकरी पे नहीं लगी थी, जब मैं आपके पास आई थी तो आपने मुझे कुछ और सैलरी बताई थी और अब आप मुझे 5,000 रुपए दे रहे हो। इसलिए सर अब मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगी। मेरा 5,000 में गुजारा नहीं चल रहा है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। एक सेकेंड, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमको 5,000 रुपए दे कौन रहा है? तुम्हारी सैलरी तो 12,000 रुपए है ना, और 12,000 रुपए ही इस कंपनी से कटते हैं तुम्हारी सैलरी के लिए। क्या सर 12,000? सर आप क्यों मजाक कर रहे हो? अगर मुझे सच में 12,000 सैलरी मिल रही होती तो मैं यहाँ खड़े होकर ड्रामे नहीं कर रही होती। और आप बोल रहे हो ना मुझे कि 5,000 सैलरी कौन दे रहा है? ये मालिक दे रहे हैं मुझे, पूछो इनसे। व्हाट? ये क्या बकवास किए जा रहे हो? और अनुज ये क्या बकवास कर रही है? इसको 5,000 रुपए मिलते हैं, इसकी तो 12,000 रुपए सैलरी है ना। सर इसको कुछ गलतफहमी हुई है, मैं इसे अभी समझाता हूँ। पूनम तुम मेरे साथ 2 मिनट के लिए बाहर चल, मुझे तो उससे कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं सर, आपको जो भी बात करनी है आप सर के सामने बात कीजिए, मैं आपके साथ बाहर कहीं नहीं जाने वाली। अरे ये सब चल क्या रहा है? कोई मुझे बताएगा प्लीज, चल क्या रहा है ये सब? अनुज क्या कह रही है ये? मैं बताती हूँ सर आपको। आप कह रहे हो कंपनी 12,000 सैलरी देती है, लेकिन ये सब बोलते हैं कि अभी 5,000 ही सैलरी मिलेगी क्योंकि कंपनी का लॉस चल रहा है। ये सर सबकी सैलरी आधी ही देते हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि ये हमारी सैलरी आधी खा रहे हैं। ओए ये क्या बकवास कर रही है तू? और मैंने ऐसा कब कहा कि सर ऐसा कह रहे हैं? सर ये झूठ बोल रही है, मैं इसे हर महीने 12,000 रुपए ही देता हूँ। सर आपको तो पता ही होगा इन जैसे सिक्योरिटी गार्डों के बारे में, ये खुद पैसों पर ध्यान नहीं रखते हैं और हम जैसों पे नाम लगा देते हैं। मैं इसे हर महीने 12,000 रुपए ही देता हूँ, ये झूठ बोल रही है। सर आप ये क्या बोल रहे हो? आप झूठ बोल रहे हो? सर की बातों पे आप विश्वास मत करना, ये सब झूठ बोल रहे हैं। सर ये सर सच में झूठ बोल रहे हैं। मुझे 12,000 नहीं बल्कि 5,000 ही सैलरी मिलती है और मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी? और सर एक बात बता दूं आपको, आज तक मैंने जिंदगी में 1 रुपए की बेईमानी नहीं की किसी के साथ। घर में मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा पति है, वो बीमार है, मैं उसका इलाज करवा रही हूँ। मैं उसकी कसम खा के कह रही हूँ सर कि मुझे सच में 5,000 ही रुपए मिलते हैं और ये सब बोल रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। नहीं सर, एक गरीब इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, आखिर हमें झूठ बोल के मिलेगा ही क्या? पूनम तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति कैसी चल रही है। तुम्हारे घर की हालत खराब चल रही थी, तभी तो तुम मुझसे नौकरी मांगने आ गई, वो भी हाथ जोड़ के। तभी मैंने तुमको इस कंपनी में नौकरी दी सिक्योरिटी गार्ड की, तभी तो मैंने 12,000 रुपए सैलरी रखी कि तुम्हारे घर की हालत थोड़ी सुधर जाए और तुम्हारे कंधे से भी बोझ उतर जाए। और अनुज देखो, मैं सब कुछ जानता हूँ, तो जितना हो सके और जितनी जल्दी हो सके सच सच बता दो, क्या छुपा रहे हो तुम? इसलिए अनुज मुझे आज सच सच बता दो कि क्या गलती की है तुमने, और अगर तुम्हारी गलती थोड़ी सी भी पकड़ी गई ना तो ये आज तुम्हारा इस ऑफिस में आखिरी दिन होगा।
सर आप मुझ पर शक कर रहे हैं और इसकी बातें में भरोसा कर रहे हैं। इस गरीब को अभी के अभी कंपनी से बाहर निकालो। समझ गई सर, आप सर के सामने मुझे झूठा साबित करना चाहते हैं। कोई बात नहीं सर, कर दो। वैसे भी सर, अमीर इंसान के सामने गरीब की कहानी चली है। लेकिन एक बात बता दूं सर, जो भी आपने मेरे साथ किया ना, उसका परिणाम ऊपर वाला एक दिन आपको जरूर देगा। ओए बुलवा मुझे तो फालतू अभी, रुक मैं तुझे अभी बताता हूँ। बस करो अनुज, अब बहुत हो गया तुम्हारा। मेरे ही सामने, मेरे ही कंपनी में, मेरे ही एम्प्लॉय को तेज आवाज में चिल्ला के बात कर रहे हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब मुझे शक हो रहा है तुम पे। अब मुझे सच सच सारी बातें बता दो, वरना अभी सीसीटीवी कैमरा में सारी चीजें जो रिकॉर्डेड है सब पता चल जाएगा। सीसीटीवी कैमरा चेक करने की क्या जरूरत है? सर आपको मुझे भरोसा नहीं है, ये झूठ बोल रही है। सर इसे अभी के अभी काम से निकाल दो। देखो, काम से किसे निकालना है और किसे नहीं, ये डिसाइड मैं करता हूँ। तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, समझ आया तुम्हें? अपनी हद पार करने की कोशिश मत करो। मैनेजर हो ना, मैनेजर की तरह रहो, बॉस बनने की कोशिश मत करो। अच्छा पूनम, मुझे ये बताओ कि अनुज ने तुमको सैलरी कहाँ पे दी थी? हमें सर ने सैलरी मेन गेट पे दी थी सर। अच्छा, मेन गेट। एक मिनट। हाँ हेलो मिश्रा जी, वो मुझे मेन गेट की सीसीटीवी फुटेज सारे लाके दीजिए। जी, अब पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। अभी तुम्हारी सारी की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, और अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी झूठ पकड़ी गई ना, तो आज कंपनी में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरा भी परिवार है। अगर आप नौकरी से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? अच्छा, तो तुम्हारी चोरी पकड़ी ना जाए इस वजह से तुम घबरा रहे हो? नहीं सर, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। एक मिनट, मिश्रा जी का कॉल आ गया है। अब इसमें सब कुछ सच सच पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। हाँ मिश्रा जी, ठीक है, अब इसमें सारी फुटेज आ गई है। अब पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। अनुज, ये सब क्या है? सर वो ऐसा नहीं है। क्या सर, तुम्हें शर्म नहीं आई ये गलत काम करते हुए? मैंने तुम पे ट्रस्ट करके इस कंपनी में तुमको मैनेजर बनाया और तुमने मेरा ही ट्रस्ट तोड़ा। मैंने तुम्हें एक जिम्मेदारी दी कि तुम एम्प्लॉयज को सारे पेमेंट क्लियर किया करो, हर सैलरी सबको क्लियर किया करो, और तुम उन्हीं की सैलरी में से पैसे मार रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं है एक बार भी? एक बात बताओ अनुज, तुम्हारी सैलरी कम है क्या? तुम्हारी सैलरी 1 लाख रुपए है, तब भी तुम इन एम्प्लॉयज के पैसे खाते हो। इन लोगों की सैलरी सिर्फ 12,000 रुपए, और 12,000 में से तुम आधे पैसे काट लेते हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि ये कितने गरीब है, कितने मासूम है, और तुम इनके पैसे काट रहे हो? अरे शर्म आनी चाहिए अनुज, ये गरीब लोग कितनी मेहनत करते हैं और तुम इनकी सैलरी में से पैसे काटते हो। आखिरी मौका दे रहा हूं तुमको, फटाफट सारे पैसे निकालो और इनके साथ साथ जितने भी एम्प्लॉयज के पैसे खाए हैं सारे पैसे वापस करो अभी के अभी। और अभी के अभी तुमने इनके पैसे और सारे एम्प्लॉयज के पैसे नहीं दिए ना, तो पुलिस को कंप्लेन कर दूंगा, और साथ के साथ तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और पूरी दिल्ली में तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। सर प्लीज मुझे माफ कर दो। सर आज तक मैंने जितने भी लोगों के पैसे खाए हैं मैं सब वापस कर दूंगा। प्लीज सर मुझे काम से मत निकालिए, मुझे माफ कर दीजिए। शट अप! अब तुमको जरूर काम से निकालूंगा। तुम भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं हो, और मुझे ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए नहीं जो लोगों के साथ बेईमानी करते हो। ऐसी कंपनी में ऐसे बेईमान एम्प्लॉय मुझे नहीं चाहिए। निकल जाओ यहाँ से। और अनुज, अगर तुम मेरे कंपनी में रहे ना, तो पक्का मेरी कंपनी मिट्टी में मिल जाएगी और मेरा नाम भी खराब हो जाएगा। और हाँ, आज ही के आज इन सबके पैसे वापस कर देना, और अगर तुमने नहीं किया ना, तो तुमको पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से, समझ में नहीं आया तुमको? लेकिन सर मेरी बात तो सुनो। लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं। आई सेड लीव। सॉरी पूनम, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी कंपनी में ये सब चल रहा है। और हाँ पूनम, आज तक जो भी तुम्हारे साथ गलत हुआ है या तुम्हारे जितने भी पैसे खाए गए उसकी भरपाई मैं कर दूंगा, तुम फिक्र मत करो। 1 मिनट पूनम, रुको। ये रही तुम्हारी 6 महीने की सैलरी, बाकी के जो भी ऊपर नीचे हुई है वो मैं देख लूंगा। अभी ये रख लो। थैंक यू सो मच सर। अगर आज आप नहीं होते
तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि मेरी सैलरी 5,000 नहीं बल्कि पूरे 12,000 रुपए है। आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो। आप जैसा मालिक भगवान सबको दे। अच्छा ठीक है पूनम, अब तुम जा सकती हो। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। नमस्ते साहब।